हेलो स्टूडेंट, अपनी एक्सरसाइज आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन यानी 9.4 चल रही थी। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन अर्थात आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन। तो इस 9.4 में एग्जाम्पल्स अपने कंप्लीट हो गए थे। अब इसके बाद में अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.4 का 3 इंटीग्रेशन 3x अपॉन x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 dx। इससे पूर्व आपके जो दो क्वेश्चन हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उन दोनों क्वेश्चनों को अपन विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग करके भी कर सकते हैं और आंशिक भिन्न द्वारा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देखें तो हर में दो गुणनखंड अर्थात द्विघात बहुपद है और अंश के अंदर रैखिक बहुपद है अर्थात उचित परिमेय फलन है। तो इसे आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन करेंगे अर्थात इसकी आंशिक भिन्न द्वारा। तो 3x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2, इसकी दो आंशिक भिन्न बनेंगे a अपॉन पहला गुणनखंड प्लस b अपॉन दूसरा गुणनखंड x माइनस 2। दोनों के अंदर पक्षों की तुलना करेंगे बाईं और दाएं की। तो यहां पर एलसीएम लेंगे तो अपने पास x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अर्थात a इंटू एक्स माइनस 2 और b इंटू एक्स प्लस 1। दोनों पक्षों में हर से हर कट गया, सेम है। तो अपने पास 3x बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब दोनों पक्षों में तुलना करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। तुलना करने पर वैसे तो समीकरण बनते हैं, लेकिन इसमें दो गुणनखंड है, दो आंशिक भिन्न है, तो डायरेक्ट अपन मान निकाल सकते हैं। यदि x बराबर -1 रखोगे तो ये मान 0 होगा और यहां पर हमारे पास -3 आएगा। -3 a बराबर आपको यहां प्राप्त होगा -3। x बराबर -1 रखिए इसमें, तो आपको यहां प्राप्त होगा -3, यहां पर -3, तो a बराबर हमें प्राप्त हो गया 1। b का मान क्या करोगे तो x बराबर 2 रख दो, क्योंकि b का गुणनखंड ये है तो x बराबर 2 रखने से आपके पास a की वैल्यू 0 होगी, a का मान 0 और 2 रखने से ये 3 भी यहाँ पर 6 आएगा। 3b बराबर 6, तो b बराबर हमें प्राप्त होगा 2। a और b का मान प्राप्त हो गया। अब a और b का मान इसमें रख देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2 इक्वल a मीन्स 1 बटा x प्लस 1, b मीन्स 2 बटा x माइनस 2। यदि इसका समाकलन करेंगे तो राइट का भी समाकलन होगा अर्थात इंटीग्रेशन 3x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 2, इसका x के सापेक्ष है तो दाएं पक्ष का भी x के सापेक्ष होगा। दाएं पक्ष में दो भाग है, दोनों का अलग अलग समाकलन कर दो आप। 1/x + 1
dx प्लस 2/x माइनस 2 dx, ये समाकलन। इसका समाधान करोगे वैसे तो प्रतिस्थापन से होगा। मान लेना, माना x प्लस 1 बराबर t व x माइनस 2 बराबर u, अलग अलग मानना होगा। तो यहाँ पर आपके पास x के सापेक्ष अवकलन होगा dt, ये होगा dx बराबर du। ये मान इसमें रखेंगे तो इंटीग्रेशन प्राप्त होगा dt अपॉन t प्लस इसका समाकलन करेंगे तो बाहर हो जाएगा और ये आएगा du अपॉन q। इसका t के सापेक्ष समाकलन करेंगे log t, इसका करेंगे log u प्लस c। t और u का मान वापस रख दो, log x प्लस 1 2 log x माइनस 2 प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर इस log में दो पहले है तो ये पावर में चला जाएगा, दोनों लोगों को एक साथ भी लिख सकते हो। तो आप इसका उत्तर ये भी दे सकते हैं, log x प्लस 1 प्लस log x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस c। ये दोनों log की संख्या है, प्लस का चिन्ह है तो log के सूत्र के अनुसार log एक बार लिखेंगे, संख्या दोनों गुना हो जाएगी। तो आपका उत्तर ये भी हो सकता है -2 का स्क्वायर प्लस 5। ये उत्तर भी राइट है, ये भी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 को अपन देखें तो यहाँ पर इंटीग्रेशन यानी अंश में 2 घात का बहुपद है, लेकिन हाल में 3 गुणनखंड, तीनों गुणनखंडों को गुणा करेंगे तो 3 घात का बहुपद प्राप्त होता है, अर्थात उचित परिमेय फलन। और जब उचित परिमेय फलन होगा तो इसे आंशिक भिन्न बनाए तो 3 गुणनखंडों की इस तरह से 3 आंशिक भिन्न बने। अब तीनों आंशिक भिन्नों में अपन को एबीसी का मान तुलना के द्वारा ज्ञात करना है। तो तुलना करें दोनों पक्षों की, लघुत्तम लेंगे तो अपने पास ये आएगा एक्स स्क्वायर बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस। अब तुलना से अपन को एबीसी का मान ज्ञात करना है। जब a का मान ज्ञात करो तो a के नीचे गुणनखंड देखिए कितना है x प्लस 1, और इस x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर x की वैल्यू प्राप्त होती है -1, अर्थात -1 इसमें रखेंगे तो हमें a का ही मान प्राप्त होगा, शेष b का गुणा और c का मान 0 हो जाएगा। तो आप इसमें x के स्थान पे -1 रखो, -1 रखेंगे तो ये तो -1 आएगा, ये -1 आएगा नहीं लेफ्ट में, -1 का वर्ग। इधर अपने पास क्या आएगा, a इंटू -1 -2 इंटू -1 -3, शेष ही सारे मान 0 हो जाएंगे। तो कुल मिला के अपने पास a इंटू ये -3 और -4 दोनों को मल्टीप्लाई करने से +12a इक्वल 1। तो a की वैल्यू तुलना से ज्ञात करें तो 1/12 प्राप्त होती है। अब इसी तरह से अपन b का मान ज्ञात करें तो b का गुणनखंड देख लो, x माइनस 2 है, x माइनस 2 अर्थात x बराबर 2 रखेंगे,
ये मान शून्य होगा, ये मान भी शून्य होगा। इसमें 2 रख लीजिए, b का मान कितना आता है, b इंटू 2 रखने से ये हो गया 3 और 2 रखने से ये हो गया -1। कुल मिला के 4 बराबर -3 डिग्री। तो b की वैल्यू हमें प्राप्त होगी b बराबर 4/3, लेकिन ये माइनस का होगा। इसी तरह से c का मान क्या करें, तो c का मान घटिए, अर्थात x बराबर अपन +3 रखेंगे, x बराबर +3 रखेंगे, ये 0 ये 0, x बराबर 3 रखोगे तो लेफ्ट में अपने पास आएगा 9, राइट में जाता है 3 रखने से ये हो गया 4, 3 रखने से 1, 4 से अर्थात c इक्वल कितना आएगा 9/4। इस तरह से तुलना से ABC का मान ज्ञात कर लिया। अब यदि आप इसका समाकलन करें तो इसका भी समाकलन होगा, अर्थात इसका समाकलन जो कि क्वेश्चन है, इसलिए इंटीग्रेशन x² अपॉन x + 1 x - 2 x - 3 dx इक्वल, इसमें a का मान रख दो, समाकलन a मीन्स 1/12 x + 1 dx, b का मान रख दो, माइनस में है 4/3 x - 2 dx, प्लस c का मान प्लस में है 9/4 x - 3 dx। ये अपना समाकलन हो गया। अब तीनों कारकों के समाकलन इस प्रकार से होंगे, इसका समाकलन करें तो 1/12 समाकलन चिन्ह से बाहर हो जाएगा, अपने पास अंदर बचेगा x + 1 का x के सापेक्ष समाकलन, इसमें 4/3 बाहर हो जाएगा, समाकलन बचेगा 1/x - 2 dx, प्लस 9/4 बाहर हो गया, समाकलन 1/x - 3 dx। तीनों की समाकलन करें तो फर्स्ट वाला 1/12 क्या था, x + 1 बराबर t, यानी प्रतिस्थापन करके आप समाकलन करेंगे तो आपके पास 1/t dt होगा और 1/t का समाकलन log t, अर्थात मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये होगा log x + 1 माइनस 4/3, इसका समाकलन होगा log x - 2 प्लस 9/4, इसका समाकलन होगा log x - 3 प्लस c। इस तरह से आपका आंशिक भिन्नक द्वारा ही इसमें समाकलन होगा। यदि द्विघात होता हर, तो द्विघात को अपन पूर्ण वर्ग बना करके और विशिष्ट समाकलन सूत्र का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हर त्रिघात था, 3 गुणनखंड वाला था, इसलिए इसमें केवल और केवल आंशिक भिन्न से ही समाकलन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रेशन x² अपॉन x की पावर 4 माइनस x² माइनस 12 dx। यहाँ पर अंश 2 घात का बहुपद है और हर में 4 घात का बहुपद आ रहा है, यानी उचित परिमेय फलन है, लेकिन इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे अपन, और इसके गुणनखंड करें तो आपके पास गुणनखंड ये होंगे x² अपॉन x² माइनस का 4 इंटू x² प्लस 3 dx। ये 2 गुणनखंड
y माइनस 4 y प्लस 3, लेकिन समाकलन x के सापेक्ष ही है, क्योंकि हमने जब माना इसका x के सापेक्ष अवकलन नहीं किया है, केवल x² के स्थान पे y रखा है, तो dx ऐसे की ऐसे ही आएगा। अर्थात समाकलन करेंगे तब हमें y का मान वापस रखना पड़ेगा। अब इसके आंशिक भिन्न बनाते हैं। आंशिक भिन्न बनाए तो y अपॉन y माइनस 4 y प्लस 3 की दो आंशिक भिन्न बनेंगे, a अपॉन y माइनस 4 एंड प्लस b अपॉन y प्लस 3, दो आंशिक भिन्न बन गए। अब तुलना से अगर मान ज्ञात करें तो y बराबर a इंटू वाई प्लस 3 प्लस b इंटू वाई माइनस 4, तो तुलना करने पर a बराबर a का मान ज्ञात करने के लिए y बराबर 4 रखें, y बराबर 4 रखेंगे तो ये हो गया 7, a बराबर 4, तो a का मान प्राप्त हुआ 4/7 और b का मान ज्ञात करो। उस समय आपको y बराबर -3 रखना है, -3 रखेंगे तो अपने पास -7 b बराबर -3, तो यानी कुल मिला के 3/7। इस तरह से a b का मान निकल जाएगा। अब अपन इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन y अपॉन y माइनस 4 इंटू y प्लस 3, लेकिन x के सापेक्ष। तो इसकी दो आंशिक भिन्न थी, दोनों आंशिक भिन्नों का भी x के सापेक्ष समाकलन होगा। तो x के सापेक्ष समाकलन करोगे तो a का मान है 4/7, ये बाहर हो जाएगा 1 अपॉन y माइनस 4 dx, माइनस 3/7 भी बाहर हो गया, समाकलन 1/y प्लस 3 dx। अब y का मान रखने पर ये y का मान क्यों रखा है? क्योंकि अपना जो समाकलन है ये x के सापेक्ष है, जबकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो y चर के रूप में है, तो इसे x चर के रूप में बदलना पड़ेगा। जब बदलेंगे तो अपने पास 4/7 इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² माइनस 4 dx। अब x के सापेक्ष समाकलन होंगे -3/7 1 अपॉन x² प्लस 3 dx। इसका समाकलन कीजिए। इसका समाकलन करोगे तो आपके पास एक विशिष्ट समाकलन सूत्र है। विशिष्ट समाकलन सूत्र के अनुसार इसका समाकलन होगा। इसका समाकलन करोगे तो ये भी विशेष सूत्रों में है, जिसमें tan इनवर्स के रूप में समाकलन होगा, क्योंकि पहले पद का यानी चर का वर्ग माइनस अचर का वर्ग, अचर 2 है, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 है, यहाँ पर x² प्लस √3 का होल स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स में होगा, ये विशिष्ट समाकलन सूत्र लोग वाला लगेगा। तो यहाँ पर अपन समाकलन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तो अपने पास होगा 4/7 इंटू 1/2a, a का मान यहाँ पर 2 है, 2 का वर्ग 4 होगा, तो a का मान होगा 2 log x माइनस a मीन्स 2 बटा x प्लस a माइनस 3/7 1/a मीन्स √3 tan इनवर्स x अपॉन a, x का मान x ही है, a का मान √3 प्लस ये अपना समाकलन होगा, यानी कुल मिलाकर के 4 से 4 कट दिया 1/7 log x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2
√3 से √3 कट जाएगा तो अपने पास बचेगा √3/7 लो tan इनवर्स x/√3 प्लस ये आपका लास्ट फाइनल आंसर होगा